नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, गोल्ड में जो कुछ हो रहा है ना, उसको एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता है, क्योंकि सोने में एक साथ एक वक्त पर तीन चीजें हो रही है। एक तरफ बैंक ऑफ अमेरिका ने खुद चेतावनी दी है कि सोने में डेथ क्रॉस बन चुका है। दूसरी तरफ ईरान और यूएस के बीच जंग चल रही है और अनदर लेवल पे आ चुकी है, जिसने ऑयल को वापस से ऊपर भगा दिया है, नीचे गिरने के बाद वापस से भागा है। और अब तो सिविलियन इंफ्रा पर भी अटैक हो रहा है, जो सबसे वर्स्ट माना जाता है। और तीसरी तरफ दुनिया के सेंट्रल बैंक, खासकर चाइना, चुपचाप सोना खरीद रहा है जैसे कल हो ना हो। तो सवाल यह है कि सोना सस्ता होगा, महंगा होगा, या बीच में जो फंसा हुआ है, लोगों को तरपा रहा है, वही होगा। लास्ट तक वन बाय वन समझिएगा और तब फाइनल कंक्लूजन देखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। एक बिग गुड न्यूज ये है कि 21 तारीख को रात में 9 बजे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का फ्री धमाकेदार सेशन होने जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। उसको फिल करने के बाद आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे और वहां पर फिर क्लास की लिंक क्लास शुरू होने से 2-3 घंटे पहले आएगी। प्लस उस ग्रुप में आपको आगे भी बहुत सारी लर्निंग मिलती रहेगी, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो। इस सेशन को बिल्कुल मिस मत करना। आप खुद भी ज्वाइन करें, दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दें, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ें, सीखें। मार्केट का जो मूड माहौल है उसको अगर आप समझ लेंगे तो आप बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं एमसीएक्स के रेट की। तो इस समय अगर हम देखेंगे तो एमसीएक्स में अगस्त डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर मोटा मोटा 1.40 से 1.41 लाख प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, और सितंबर सिल्वर फ्यूचर भी मोटा मोटा 2.16 लाख प्रति किलो के आसपास चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो स्पॉट गोल्ड मोटा मोटा $4000 के पर ऑन्स के आसपास चल रहा है, कभी थोड़ा ऊपर कभी नीचे, बराबर है। और एक नंबर जो आपको याद रखना चाहिए कि जनवरी 2026 में सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था रफली $5589 पर ऑन्स के पास, और वहां से करीब 29% के करीब नीचे आ चुका है। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट तो है नहीं। और इस गिरावट के बाद अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने से गोल्ड एक साइडवे जोन में ऊपर नीचे करके लोगों को इतना कंफ्यूज कर चुका है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि करें तो क्या करें। अब यहाँ पर हमें डेथ क्रॉस को समझना होगा। तो अगर आप खुद अपने चार्ट पर डेथ क्रॉस को लगाना चाहते हैं तो मैं आपके स्क्रीन पे लगा के दिखाता हूं, जिससे कि आप सिर्फ गोल्ड में नहीं, कभी भी किसी स्टॉक बड़ी गिरावट में इसको लगा सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले गोल्ड का चार्ट दिख रहा है, स्पॉट गोल्ड का। अब इसमें हम मूविंग एवरेज में जाते हैं। तो जैसे ही हम मूविंग एवरेज टाइप करते हैं तो आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज आ जाता है। हम इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको 2 बार सेलेक्ट करते हैं, तो आपके बार 2 बार सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। इसके सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में 9 को हम 50 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। और ये जो सेकंड वाला है इसको 200 कर देते हैं, और इसके स्टाइल में जाके इसके कलर को चेंज करके रेड कर देते हैं, क्योंकि कलर डिफरेंशिएशन जरूरी है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज 50 और 200 का आपके स्क्रीन पर लगा है, जहां पर ये डेथ क्रॉस बन रहा है। और ये जो ब्लू वाली 50 वाली लाइन है ये रेड के नीचे आ चुकी है। और जब ऐसा होता है यानी 50 दिन की एवरेज प्राइस पिछले 200 दिन की एवरेज प्राइस, ऐसे इसका मतलब होता है। तो ये जब यहां पर लगा, तो ये जब नीचे आ गया तो इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। कहोगे खाली डेथ क्रॉस? नहीं, कहानी इससे भी खतरनाक है। अब इसको ऊपर करो, मैंने इसको चेंज कर दिया है। ऊपर मतलब तो यानी यहां पर जब ब्लू वाली लाइन रेड लाइन के नीचे है तो यानी भयंकर गिरावट होने वाली है। और जब ब्लू वाली लाइन रेड लाइन के ऊपर है तो मार्केट हेल्दी यानी तेजी माना जाता है। जैसे आपको मैं पीछे से दिखाऊं तो आप देख लो, ये ब्लू वाली लाइन यहां पे क्रॉस हुई थी दिसंबर 2023 में $1900 के ऊपर, और गोल्ड ने क्या तेजी दिखाई है जो आपके सामने दिख रहा है। और अब फाइनली ब्लू लाइन यहां पर $4450 के नीचे आया है। तो ये था मेरा कंप्लीट सेटअप जो आपको दिखाना जरूरी था। तो अब समझो कि बैंक ऑफ अमेरिका के टेक्निकल एनालिस्ट पॉल सिएना ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 26 जून 2026 को सोने के चार्ट पर वही डेथ क्रॉस बना जो मैंने आपको दिखाया। और फिर उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट किया। उन्होंने बताया कि 1975 से अब तक ऐसे 30 डेथ क्रॉस सिग्नल आ चुके हैं। उनमें से करीब 67 से 70% बार अगले 40 से 50 ट्रेडिंग दिन में सोना गिरा है, एज पर हिस्टोरिकल। ये हिस्ट्री के आधार पर बताने की कोशिश है, यानी एक अलर्ट जोन है। कहानी यहीं पर नहीं रुकती है, कहानी एक और आती है आरएसआई की, यानी डेथ क्रॉस से आपको एक आइडिया लगा। अब उन्होंने एक और दी, आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में।
अगर आरएसआई 70 के ऊपर होता है तो ओवरबॉट माना जाता है। तो यहां पर स्टडी इनकी कहती है कि इस बार जब मार्केट टॉप पे गया था, तब आरएसआई 90 पर पहुंच गया था। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा, पहले आप समझ लो उन्होंने कहा क्या। तो उनके मुताबिक ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 1980 में भी हुआ था, 2011 में भी हुआ था, जब आरएसआई 90 के पास पहुंच गया था और सोने ने भी रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन उसके बाद जब सोने में गिरावट हुई तो भैया बहुत बुरी गिरावट हुई, ठीक है, बहुत बुरी गिरावट हुई। यानी अगेन एक सिग्नल एज पर हिस्टोरिकल पकड़ा जा रहा है। इसको हम यहां पर देख लेते हैं, आरएसआई डाला, रिलेटिव स्ट्रेंथ डाला, अब इसको क्लोज किया। अब आपके सामने है ये गोल्ड ने जब यहाँ पे हाई लगाया, ये 90 की कहानी है। तो ये हिस्ट्री बताती है कि जब ऐसा होता है तो भयंकर गिरावट होती है। तो नथिंग इज 100%, डरने की बात नहीं है। क्योंकि बोफा ने एक और प्यारी सी बात बोली है। क्या होता है ना, कई बार हम लोग हेडलाइन देखकर डर जाते हैं। क्या बोली है वो बताता हूं, बट आई होप ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डेथ क्रॉस वाला भी और आरएसआई वाला भी। यहां तक बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हमारी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर एक मजेदार ट्विस्ट समझिए जो ज्यादा चैनल नहीं बताते। 8 जुलाई 2026 को बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना 2026 का एवरेज जो गोल्ड का फोरकास्ट था 14% घटा दिया। मतलब नए टारगेट के हिसाब से करीब उन्होंने 4360 पर ऑन्स डॉलर का टारगेट दिया है। वजह बताई कि भैया फेडरल रिजर्व का जो रुख है इस तरीके से टाइट है कि मामला मुश्किल है ज्यादा ऊपर जाना। लेकिन पता है उसी रिपोर्ट में अपना लॉन्ग टर्म टारगेट जो उनका $6000 पर ऑन्स का था उसको एज इट इज रखा है। यानी जब फेड का टाइटनिंग साइकिल पूरा हो जाएगा तो उनका कहना है कि उसके बाद गोल्ड ऊपर भी जाएगा। तो मतलब खुद बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि शॉर्ट टर्म में दर्द है लेकिन लॉन्ग टर्म में हम स्टोरी चेंज नहीं मानते। आई बात समझ में। वहां पर नीचे में वो जो गोल्ड का सपोर्ट है वो $3700 के पास मानते हैं, राइट। दूसरा वो $3600 के पास मानते हैं और कहते हैं कि अगर मंदी गहराई तो 3450 3250 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आप बाइंग देख सकते हैं। ये मैं बाइंग सेल की कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ये उनकी रिपोर्ट पे बता रहा हूं, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होना। और कोई ये नहीं सोचना कि इन्होंने इतना बोला इसका मतलब इतना गिरेगा, नहीं। एक इंसान आइडिया लगाता है। प्लस इनका कहना है कि रीबाउंड भी $4500 तक जा सकता है, $4300 तक जा सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि यहां से 4300 या $4500 चला गया तो तेजी हो गई, बल्कि वो एक डेडिकेट बाउंस की तरह ही आप समझ सकते हो। आई होप क्लियर होगा बोफा की बात, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अब प्रेशर कहां से है समझिए। आपको पता ही है फरवरी में यूएस इजराइल ने ईरान के खिलाफ ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन किया था जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई। उसके बाद ईरान लगातार यूएस बेस पर कर रहा है। बीच में एमओयू साइन हुआ, वो कैंसिल हुआ, वापस से अभी रिसेंट अटैक स्टार्ट हो गए जॉर्डन, यूएई, कतर जैसे देशों में, करेक्ट। फिर यूएस ने ईरान के नेवल ब्लॉकेड पे दोबारा स्टार्ट कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला फंस गया, ठीक है। तो ले दे के कहानी वापस से मुश्किल हो गई। अब यहां पर क्रूड का महंगा होना महंगाई बढ़ाता है और जब महंगाई बढ़ती है तो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को लंबे समय तक ऊपर रखता है या बढ़ा भी सकता है। और यही वो डर है जो गोल्ड को सता रहा है, क्योंकि ऊंची इंटरेस्ट रेट नन यील्ड एसेट यानी सोने को कम अट्रैक्टिव बनाती है। इसीलिए जब से वॉर शुरू हुआ है महंगाई के डर से गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा, बेचारा तरफ के नीचे आ रहा है। अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ जाता है जो फेड चेयरमैन आए हैं केविन वॉस, अपनी प्राइस स्टेबिलिटी वाली कमिटमेंट को बार बार दोहरा रहे हैं। प्लस कहानी ये भी है कि 2026 के अंत तक ये भी माना जा रहा है कि एक रेट हाइक शायद आ सकती है, ठीक है। वहां पर सितंबर में रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी 70% की भी उम्मीद है। लेकिन याद रखिए फेड के पास अनलिमिटेड रूम नहीं है रेट बढ़ाने का। क्यों? क्योंकि यूएस का नेशनल डेट ऑलरेडी $39.4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है और अब सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में ही इस फाइनेंशियल ईयर में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च हो चुका है। यानी फेड जितना एग्रेसिव होगा रेट के मामले में उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा यूएस गवर्नमेंट के अपने बजट पर। यही वो टेंशन है जो पूरे मार्केट को कंफ्यूज कर रहा है। एक तरफ फेड का डर, दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल लिमिट जो डेट की वजह से खुद फेड के ऊपर है कि बाबा तुम ऐसा कुछ ना कर देना कि अमेरिका इसी टिकटॉक बम पे बैठा पड़ा है, कब फटेगा कर्ज का। तो वो कहां। अब इन सब के बीच चाइना बड़ा स्मार्ट है, ठीक है। वो चुपचाप जून 2026 में 14.93 टन सोना खरीदा
और ये 2023 के बाद उसकी सबसे बड़ी मंथली बाइंग है। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे के मुताबिक दुनिया भर के 89% सेंट्रल बैंक अगले 12 मंथ में अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। किस मंथ में करेंगे पता नहीं है, सोच रहे हैं। यानी जब रिटेल इन्वेस्टर डर के मारे बेच रहे हैं, सेंट्रल बैंक या तो बाय कर रहे हैं या बाय की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी स्मार्ट मनी अलग डायरेक्शन में बैठा है, रिटेल वाले अलग डायरेक्शन में बैठे हैं, और शॉर्ट टर्म का एंगल लोगों की बत्ती को गुल करके बैठा है कि बाबा हम प्रॉफिट में बेच दें, हम नुकसान में बेच दें, अरे गोल्ड सबसे वाहियात चीज है। ऐसा पूरा कंफ्यूजन चल रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई? तो अब सवाल आता है आपको क्या करना चाहिए। तो भैया सीधा जवाब है, कोई भी इस वक्त आपको गारंटी दे नहीं सकता, ना मैं ना बैंक ऑफ अमेरिका। लेकिन जो चीज आप ट्रैक कर सकते हो वो है 4 चीज, जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहला है डॉलर इंडेक्स की चाल। डॉलर मजबूत रहता है तो गोल्ड पे प्रेशर रहता है, यानी आपको इंतजार करना है डॉलर इंडेक्स कब कमजोर होता है। दूसरा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस यूं ही ऊपर जाते रहे तो टेंशन रहेगी, गोल्ड के लिए बहुत मुश्किल रहेगी। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आने स्टार्ट होंगे, मिडिल ईस्ट का टेंशन खत्म होना शुरू होगा, आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल है। तीसरा, फेड के अगले स्टेटमेंट, खासकर सितंबर मीटिंग से पहले। आई बात समझ में? और चौथा, ट्रंप कब संन्यास ले लेता है। जस्ट किडिंग, संन्यास के सेंस से ये जो स्पेशली वॉर की कहानी है, इसको निपटना जरूरी है। तो जल्दी में ना खरीदो ना बेचो। बोफा का भी स्टांस बहुत क्लियर है कि हम शॉर्ट टर्म में पैनिक मानते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं मानते। आपको कभी भी बुलियन में सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक हेजिंग एलिमेंट है जहां पर 15% तक का इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है। यानी 100 रुपए है तो मेरे पास 15 रुपए ही गोल्ड में जाने चाहिए। तो इन चीजों को अगर ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि गोल्ड में करना क्या है। और वीडियो को शेयर करके डीमेट और क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कीजिए दोस्तों, प्यार देते रहिए। थैंक यू।